आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। मुल्क में पिछले कुछ अरसे में हालात पुरसुकून नहीं है। कई रियासतों में फिरकावाराना तशद्दुद के वाकयात हुए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई अपने शबाब पर है। इस बीच नफरती और भड़काऊ बयानों से माहौल को मजीद खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग माहौल खराब करने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं या नफरती बयानबाजी करते हैं, इनके खिलाफ जोरदार एक्शन नहीं लिया जाता। हालिया कुछ दिनों में भी इसी तरह की नफरती और भड़काऊ बयानबाजी हुई है, लेकिन इंतजामिया ने कोई सख्त कदम ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं उठाया है। बल्कि यूं कहा जाए कि नफरती बयानबाजी और भड़काऊ बयानबाजी अब एक रिवायत बनती जा रही है। अगर किसी को सुर्खियों में आना है या किसी की दिल आजारी करना है तो इस तरह की बयानबाजी एक आम चलन बनती जा रही है। सवाल ये उठता है कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार इस तरह की बयानबाजी, नफरती बयानबाजी होती रही है, भड़काऊ बयानबाजी होती रही है, हेट स्पीचेस होती रही है, लेकिन इस पर सख्त कदम नहीं उठाया गया। और शायद यही वजह है कि आज जिस तरह से खुलेआम हेट स्पीच दी जाती है, नफरती बयानबाजी की जाती है, शायद यही वजह है क्योंकि इस पर माजी में कभी सख्त कदम नहीं उठाया गया। सवाल यह उठता है कि इस जहरीली बयानबाजी पर लगाम आखिर कैसे लगेगी। आज पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक बेचैनी सी है और उसकी सिर्फ और सिर्फ जो वजह है वो यही है कि नफरती बयानबाजी दी जाती है और उसके बाद समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए और आज मुद्दा यही है, आज सवाल यही है कि इस जहरीली बयानबाजी पर लगाम कैसे लगाई जाए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलरेज शेख साहब हैं जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, आनंद माधव साहब स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वीएन राय साहब एक्स आईपीएस ऑफिसर है और नसरुल्लाह गाजी साहब एमआईएम के तर्जुमान है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले आनंद माधव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आनंद जी, मुल्क में तो अब एक रिवायत से बनती जा रही है नफरती बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी है, जिसे हम हेट स्पीच कहते हैं। किसी को सुर्खियों में आना है, किसी को किसी का दिल तोड़ना है, दिल आजारी करना है, तो इस तरह की बयानबाजी की जाती है और ये पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक रिवायत बनती चली जा रही है। नहीं, स्पष्ट रूप से आप ये बताइए कि 2014 से ये बयानबाजी शुरू हुई है। कभी पाकिस्तान भेजने की बात आती है सामने में जी, या फिर कभी जो है उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बातों को बोलने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, उनको प्रमोशन दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। मैं अगर बात करूं, यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, वो जितनी बार उन्होंने बातें अपनी की है उतनी बार उनका पदोन्नति हुआ है। पहले सांसद से राज्य मंत्री बने और अब वो केंद्रीय मंत्री, और अभी भी लोगों को अक्सर ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान चली जाइए। आपकी ये तो दो प्रवक्ता सामने में आ गया, कुछ चीजें आई सामने, तो इस पे जो कार्रवाई हुई वो विदेशों के दबाव में इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन सच्चाई ये है, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक टीवी डिबेट पे था, इनकी प्रवक्ता है अनिला सिंह, उन्होंने कहा मुट्ठी भर मुसलमान जो है वो हम लोगों को परेशान किए हुए हैं। तो इस तरह की बातें जो लोग कहते हैं तो ये एक गलत दुष्प्रचार करता है। और साथ ही साथ ये है कि आज के दिन में जो भारत दो खंड में बटा हुआ है, ये शायद 1947 में भी नहीं था। इतनी गहरी और इतनी बड़ी खाई सामने में हो गई है जिसको पाटना बहुत मुश्किल है। आप बताइए, आप बात करते हैं कब्रिस्तान और शमशान की, आप 80-20 की बात करते हैं, आप बुलडोजर की बात करते हैं, आप सच से आंखें चुराते हैं। कभी आप जो सकारात्मक चीजें हैं राजनीति की उस पर बात तो करते नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और इस ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण देश पूरा जो गर्त में चला गया। आज पूरे विश्व में जो अपमान हो रहा है भारत का, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या वो दो प्रवक्ता जिम्मेवार हैं? नहीं, दोषी है जो व्यवस्था आपने बनाई है वो जिम्मेवार है, जो जहर बोया है आपने वो जिम्मेवार है, आपने जो सिखाया उनको वही तो कह रहे हैं। अगर आप एनालिसिस कीजिए, अगर आप देखिए जो इनके प्रवक्तागण जो टीवी पे जाते हैं वो जिस ढंग के बयान देते हैं
आप समझिए कि समूचे कतर में अपमान हुआ, उपराष्ट्रपति को भोज दिया गया, उसको वापस ले लिया गया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और आप जो है तोड़फोड़ की बात करते हैं, आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं, आप देश को बांटने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे समाज के अंग बन गए हैं, जो भारत के नागरिक है, उनको पूरा सम्मान देना होगा और उनको समझना, इस तरह की अनर्गल बातें से आप ध्रुवीकरण करके कुछ क्षणिक लाभ तो आपको मिल सकता है, लेकिन आप देश का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक समाज में बहुत बड़ी खाई पैदा बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह की बयानबाजी से समाज टूटता है, आपसी भाईचारे, और सबसे अहम बात यह कि जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता था, जिस भाईचारे के लिए, जिस गंगा जमनी तहजीब के लिए हिंदुस्तान जाना जाता था, आज सबसे ज्यादा उसी का नुकसान हो रहा है। मैं गुलरेज शेख साहब आपके पास आना चाहूंगा। गुलरेज शेख जी, जो बात आनंद माधव जी कर रहे थे, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी दी जाती है और अब एक रिवायत बनती जा रही है? कभी इस पर माजी में भी या मौजूदा वक्त में भी सख्त कदम नहीं उठाया गया? अबू हुरैरा भाई, जो मुझसे पूर्ववर्ती वक्ता ने जो कहा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने कहा भी था, संभवतः पीसीआर ने सुनी होगी उस बात को, लेकिन जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। देखिए, कई बार जिसको कहते हैं चीप पब्लिसिटी, उसके लिए भी लोग करते हैं इस प्रकार के करते, और इस प्रकार की बातें ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही है। चाहे जो शर्मा जी थे इमरजेंसी के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, उन्होंने मुस्लिम एरियाज को मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दी थी, और ये मिनी पाकिस्तान जो है ना, ये शब्द वहीं से चला था। तो इस प्रकार की बातें लोग करते रहते हैं, ये चीप पब्लिसिटी के लिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मुल्क में जो आपसी भाईचारा होता है उसको सबसे ज्यादा डेंट पड़ता है। तो इस पर विराम लगना जरूरी है, और मुझे लगता है कि तो इस पर विराम लगेगा कैसे? आप जो कह रहे हैं कि फुल स्टॉप इस पर लगना चाहिए, ये लगेगा कैसे? देखिए, उसके 3 तरीके हैं, थोड़ा मुझे आप समझ देता हूँ। पहला तो खुद पॉलिटिकल पार्टीज, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर को सस्पेंड किया, नवीन जिंदल को निकाला, तो ये नूपुर जो थी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, मतलब राष्ट्रीय पदाधिकारी थी, और नवीन जिंदल जो थे वो मीडिया प्रभारी थे दिल्ली प्रांत के। तो इनको जो बाहर का रास्ता दिखाया एक को सस्पेंड किया और इंक्वायरी बिठाई। तो ये सभी प्रवक्ताओं के लिए, जो भी टेलीविजन पर बैठता है या मीडिया के समक्ष बात करता है, प्रेस वार्ता करता है, उनके लिए कड़ा संदेश है कि आज ये है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा यदि संतुलित भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो ये सबसे पहला तरीका है। कांग्रेस को, दूसरे दलों को भी यही करना चाहिए, मुझे लगता है। दूसरा जो है वो समाज की तरफ से होता है कि समाज ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं करे, तो टेलीविजन की जो टेलीविजन रेटिंग्स हैं वो अपना आप डाउनफॉल होना शुरू होगी, वो मीडिया दिखाएगा नहीं। तीसरी चीज, जब भी कोई इस प्रकार की बात करता है तो आप लोगों की बिरादरी को, मैं कहूंगा मीडिया की बिरादरी को, उसकी आवाज को बंद कर दें। तो इस तरह से होगी। लेकिन गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के जिन लीडरों ने, जिन स्पोक्स पर्सन ने बयानबाजी की, उन्हें पार्टी ने जरूर निकाला, लेकिन उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई या गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अभी भी उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और इससे पहले भी देखा गया, इससे पहले भी समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बराए नाम कार्रवाई होती रही है माजी में भी। देखिए, मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है और उनको समन भी किया है। अब कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो इसके ऊपर मेरा बोलना भी उचित नहीं है। देखते हैं कानूनी प्रक्रिया कहां जाती है। चलिए ठीक है, मैं वीएन राज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बिल्कुल, अब कोई रोज अब ऐसा नहीं होता है जिस दिन इस तरह की बयानबाजी ना होती हो। एक चलन सा है, कब रिवायत से बनती जा रही, मैंने शुरू में ही कहा था। आखिर माहौल में यह तब्दीली आप किस तरह से देख रहे हैं, या इसके अलावा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी होती रही है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सर आप भी रह चुके हैं, इंतजामिया की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको लगता है उस तरह की कार्रवाई या उस तरह की सख्ती नहीं हो रही है? देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है ना कि
ये जो उत्तेजनात्मक कार्रवाई हो रही है, जो भड़काने वाली कार्रवाई हो रही है, ये सत्ता पार्टी की तरफ से हो रही है। एक पार्टी जो रूल कर रही है, इंतजामिया जिसके पास है, उसकी तरफ से हो रही है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर सत्ता पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है या जो प्रवक्ता है, अगर इस तरह की हरकत करे, इस तरह के बयान दे, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस या प्रशासन कर पाएगा? तो ये बड़ी एक गंभीर स्थिति है। और इससे अभी जो इंटरनेशनल हमारी छीछा लेदर हुई, जिस तरह के खराब हालात पैदा हुए, ये रोज पैदा होंगे। तो मुझे लगता है कि अब, हालांकि मैं तो इसे नहीं मानता, ये कहा गया कि ये तो फ्रिंज एलिमेंट थे। कोई नेशनल पार्टी, कोई बड़ी पार्टी किसी फ्रिंज एलिमेंट को अपना नेशनल स्पोक्स पर्सन नहीं रख सकती। तो नुपुर शर्मा कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं थी, और ये एक खराब स्थिति लाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। तो उसके लिए पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, और कानूनन जो कार्रवाई हो सकती है वो भी करनी चाहिए। बंबई में पुलिस ने तलब कर दिया, इससे मैं बहुत ज्यादा उत्साहित इसलिए नहीं हूँ कि बंबई में जो सत्ता पार्टी में जो शिवसेना है, वो तो इससे खराब बयान देती रही है। आज चूंकि वो बीजेपी से अलग है, तो उन्होंने इनको तलब कर लिया है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, कि बंबई में अगर शिवसेना की तरफ से भी कोई इस तरह का भड़काऊ बयान आए तो उस पर कार्रवाई हो। तो वो तो नहीं होगी सिर्फ क्योंकि ये बीजेपी की है, लिहाजा उन्होंने बुला लिया। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं बुलाया, दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं नोटिस दी, क्यों नहीं मुकदमा कायम हुआ? तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये तो जिस तरह की हरकत हुई है, ये शर्मनाक भी है और देश की एकता के लिए, और सबसे बड़ी चीज है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए बड़ी नुकसानदेह। तो इससे बचना चाहिए, और जो लोग इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई होगी कैसे? मैं इस पर आगे भी वीएन राय जी आपसे बात करूंगा। नसरुल्लाह गाजी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की नफरती या भड़काऊ बयानबाजी दी जाती है, महज अपनी सियासत चमकाने के लिए होती है, इसके पीछे कुछ और भी बहुत कुछ कारफरमा होती हैं चीजें? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि जो भी नफरती बयानबाजी होती है, ये 100% अपनी सियासत चमकाने के लिए होती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्योंकि बीजेपी ने जो अपने दोनों प्रवक्ता के खिलाफ एक्शन लिया और जो भी कार्रवाई की, ये मतलब बहुत कोई कार्रवाई माने नहीं रखती है। क्योंकि ये बयानबाजी करने के लिए उकसाता कौन है? ये मुकम्मल तौर पर बीजेपी और आरएसएस वाले उकसाते हैं। आपको मैं बताता हूं क्यों। इस देश में मुगलों ने 700 साल हुकूमत किया, अंग्रेजों ने भी 200-250 साल तक हुकूमत किया। अंग्रेजों ने जितना इस देश को लूटा, अंग्रेजों ने जितना इस देश की बहन बेटियों की इज्जत और इस्मत को लूटा, मुगलों ने इस देश को बनाया। लेकिन बीजेपी का मुद्दा क्या होता है? मुसलमान और मुगल। तो जितने भी बयानबाजी आती है मुसलमानों के खिलाफ, या मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, या मसाजिद के खिलाफ, आजान के खिलाफ, ये बयानबाजी देने के लिए उकसाने का काम खुद बीजेपी पार्टी और आरएसएस करती है। तो यकीनी तौर पर यह बयानबाजी इस तरीके से लगाम नहीं लग सकती है जब तक बीजेपी अपने अंदर सुधार नहीं लाएगी। आप जरा सोचिए कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके का बयान दिया, और वो नवीन कुमार जिंदल ने जिस तरीके का कि उस बयान को सपोर्ट किया, अगर यहीं पर कोई मुसलमान होता तो उसके घरों पर बुलडोजर चल गया होता, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता। लेकिन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ पार्टी से बर्खास्त किया गया, एक को पार्टी से मुअत्तल किया गया, एक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर नहीं आती है? क्या दिल्ली पुलिस को फौरन नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करनी चाहिए? लेकिन बीजेपी वालों ने क्या किया? नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी फराहम करवा दिया। तो इस तरीके की जितनी बयानबाजी होती है, ये बीजेपी वाले करवाते हैं, और बीजेपी आरएसएस का मंशा ये है कि इस तरीके की बयानबाजी के जरिए से हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया जाए, कमजोर किया जाए, हिंदुस्तान में जाए ताकि वो सड़कों पर आए। ठीक है आनंद माधव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आनंद माधव जी, जिस तरह से बीजेपी ने अपने स्पोक्स पर्सन के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक तीर से दो निशाने? कार्रवाई तो जरूर कर दी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि सरकार उनकी है और इंतजामिया उनके अंडर में आता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरे मुल्क में गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
जी, ऐसा है ना कि ये जो इनको मुअत्तल भी किया है वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण किया है जी, कोई अपने से इनिशिएटिव लेके नहीं किया है। यहाँ तो परंपरा ये है कि इनको पुरस्कृत करने का। और आप इतिहास देख लें कि जो गांधी को गाली देते हैं, जो कहते हैं गोली मार दो, उनको आप चुनाव लड़ाते हैं, उनको एमपी बनाते हैं और उनको केंद्र में मंत्री बनाते हैं। तो आप ये समझ लिए जहां इस तरह के बयानबाजी करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है तो इसका मतलब उकसाया जाता है। तो ये तो चूंकि न्यूज में आ गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छीछा लेतर हुआ, जिसके कारण ये कार्रवाई हुई है। इन्होंने कोई अपने मन से कार्रवाई थोड़ी की है, ये तो वैसा ही बीज बो रहे हैं, शुरू से बीज बो रहे हैं। और जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच में जो बातें उन लोगों ने की, जो शमशान और कब्रिस्तान की बात की, जो 80-20 की बात की, जो बुलडोजर की बात की, तो वो बात क्या सही है? जो आपको ये समझना होगा कि आज की परिस्थिति में भारत में जो है, जो इस तरह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, और सच्चाई ये है, हमें तो ये लगता है कहीं ना कहीं ये प्लांटेड होगा। नहीं, लेकिन माधव जी, अब ये तो एक चैनल से बनता जा रहा है। नहीं, ये भी हो सकता है कि ये प्लांटेड हो, किस तरह का स्टेटमेंट आप दीजिए ताकि फिर ध्रुवीकरण का एक बड़ा मुद्दा आ जाए सामने में, लोगों को बाकी मुद्दे गौन हो जाए। बिल्कुल, लेकिन आनंद जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अपोजिशन में अगर कांग्रेस है या दूसरे जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? समाज टूट रहा है, हिंदुस्तान टूट रहा है, पूरे मुल्क में जिस तरह से मुल्क की बदनामी हो रही, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही, अपोजिशन की जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए, इसे एक पार्टी की गलती के कारण हम लोग हिंदुस्तान के सर को झुकने नहीं देंगे। हम लोग किसी भी कीमत पे जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है उसको हम बनाए रखेंगे। और ये आज है, ये तत्कालिक लाभ के लिए कर रहे हैं, कल इनके समझ में आ जाएगी बातें और जनता भी इस बात को समझेगी क्या गलत है क्या नहीं है, इनको सजा खुद ब खुद मिलेगी। क्योंकि ये आप समझिए ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस रंग का बयान दिया तो इसका मतलब ये कि एक तरह से सरकारी बयान है, क्योंकि जो प्रवक्ता अगर बयान देता है तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी को बिलोंग करता है और सत्ताधारी पार्टी को बिलोंग करता है। लेकिन इसके लिए भारत किसी से क्यों माफी मांगे? भारत में अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बिल्कुल। और आपको ये समझना होगा कि 18 करोड़ या 19 करोड़ वोट लेके बाकी तो 12 करोड़ कांग्रेस को ही वोट मिला है, अन्य दलों को ही वोट मिला है, तो वो सब प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए हम लोग सब मिलके जिस तरह की जो अलगाववादी राजनीति है, इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके खिलाफ लगातार अपना जंग छेड़े हुए हैं। और हम लोग इस गांधी के देश को गांधी का देश ही रहने, क्योंकि गांधी कभी मर नहीं सकता और गांधी के जो सिद्धांत उसको मानना पड़े। गोडसे का राज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उसकी स्थिति वही होगी जो हुआ है। गुलरेज शेख जी, जो लोग बीजेपी ने माना, आपकी सरकार ने माना, पार्टी ने यह माना कि ये लोग वाकई में गुनहगार, इनसे गलती हुई है, जब गलती हुई है फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आज मांग की जा रही है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो गुनहगार है, जो समाज को तोड़ रहे हैं। एक मिनट में अपनी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। जो पार्टी ने किया वो आपको दिख गया, आनंद जी मैं आ रहा हूँ जी, और सरकार क्या करेगी वो भी आपको दिखेगा। लेकिन एक निवेदन आप लोगों से भी करूंगा, मीडिया कर्मियों से भी, कि पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन होता है वो पार्टी का रुख रखने के लिए होता है, ना कि सरकार का उस लिमिट तक पुश ना करें उसको कि फिर वो कुछ ना कुछ अपने मन से बोलना शुरू करे। इसके लिए आप बेहतर है कि सरकार के प्रवक्ता को बिठाएं। जी आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, इनके कई नेताओं ने एक नहीं कई बार ये बयान दिया है कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उस पर कब कब कार्रवाई हुई है। इनके नेता ने बयान दिया कि गोली चला देनी चाहिए, इन गोली मार दो, इस पे क्या कार्रवाई हुई है? अब ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कार्य हुआ। और दूसरी बात ये कि प्रवक्ता की बात जो ये बता रहे हैं वो तो सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता है ना, वो किसी विपक्षी का प्रवक्ता तो है नहीं, ना ही किसी सहयोगी दल का प्रवक्ता है, वो तो सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता है। तो ये बात तो समझनी होगी ना। और ये बात बिल्कुल सही है कि आनंद जी देखिए, जो अहम जो मसला है वो यही है कि इस तरह के बयानबाजी पर पास्ट में भी या मौजूदा में जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जितना सख्त कदम उठाया जाना चाहिए था, उस तरह का कदम उठाया नहीं गया। और शायद यही वजह कि इस तरह की बयानबाजी बार बार होती रहती है। मैं वीएन राज जी से कुछ कानूनी पहलू इस पर समझना चाहूंगा। सर, इस तरह की बयानबाजी बार बार होती है,
लेकिन सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। क्या कोई दबाव होता है इंतजामिया पर किस लिए आखिर जो लोग समाज को तोड़ रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जो इंतजामिया से अगर आप पुलिस आपकी मंशा है जी, तो पुलिस तो जो रूलिंग पार्टी है उसके दबाव में रहती है। इसमें किसी तरह से छिपाने से या इसको इनकार करने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए पिछले 7-8 साल से जो कुछ हो रहा है, तो जाहिर है कि पुलिस वही कार्रवाई कर रही है जो सरकार चाहती है जी। इस मामले में तो बड़ा स्पष्ट है ना। देखिए, जो नूपुर शर्मा ने जो बयान दिए उससे ज्यादा खराब तरीके से यही चीजें कही जा रही थी। एक इस देश में बड़ा भारी मूवमेंट चल रहा है एक्स मुस्लिम्स का, वो यही सब बातें कहते हैं। लेकिन ये जो नूपुर शर्मा तो सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता हैं, ये जो कह रही इन्हें ज्यादा जिम्मेदारी से कहना चाहिए था। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, वो तो बड़ा स्पष्ट है। क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी तो कैसे कार्रवाई होगी? बचाया जा रहा है नहीं। जी 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 जी। मैं नसरुल्लाह गाजी जी आपके पास आना चाहूंगा। नसरुल्लाह जी, ये रिवाज, ये बिदत जो एक चल पड़ी है, जो उठता है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हो, और भी जमातों से इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इस पर रोक कैसे लगेगी? क्या लगता है किस तरह का कदम उठाए जाने की जरूरत है? नहीं, इस पे रोक, सवाल यह है कि कोई भी जमात से कोई भी इस तरीके की जो घटिया बयानबाजी देता है, और वो भी किसी भी धर्म के ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिस पर पूरी दुनिया का बिलीफ हो, है ना, अगर उसके बारे में आप कोई बयानबाजी देता है तो सबसे उसका तरीका क्या है रोकथाम का? अगर बीजेपी यति नरसिम्हानंद जैसा बकवास इंसान को फौरन अरेस्ट करके जेल भेजी होती, अगर बीजेपी गिरिराज सिंह की जबान पर लगाम लगाया होता, अगर बीजेपी विनय कटियार जैसा लीडर पे लगाम लगाई होती, तो यकीनी तौर पर नूपुर शर्मा पैदा ही नहीं होती ऐसे बयानबाजी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपकी गिरफ्त में पुलिस है, आपकी गिरफ्त में इंतजामिया है, और आप कार्रवाई नहीं करते हैं। कानपुर में मामूली सा मामला होता है, आप न जाने कितने मुसलमानों को अरेस्ट करके जेलों में ठूस देते हैं। आप एकतरफा कार्रवाई करते हैं और ये संदेश देते हैं हिंदुओं को कि हम मुसलमानों के खिलाफ है। आपकी ये हरकत जो है, ये संदेश जाती है कि हम मुसलमानों। आनंद साहब, बहुत मुख्तसर में आपका जवाब कि इस चीज को खत्म कैसे किया जाए? ये हेट स्पीच का जो दौर है, ये जो भड़काऊ बयानबाजी, कैसे खत्म होगी? के पीछे जाना चाहिए। जी जी, इस तरह के बयान देने वालों को तुरंत सलाखों के पीछे करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो। बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि जब उसको आप लाभ दे रहे हैं, उसको मंत्री पद से सुशोभित कर रहे हैं, गोली मार, जो कहता है गोली मार दो, उसको आप केंद्र में मंत्री बना देते हैं, जो कहता है पाकिस्तान भेज दो इनको, वो केंद्रीय मंत्री बना देते हैं, तो सब लोग वही बोलेंगे ना। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मुल्क को तोड़ने और समाज को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। तभी इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी और नफरती जो बयानबाजी और एक रिवायत जो बनती जा रही है, इस पर कदगन लगाया जा सकता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि सख्त कदम उठाया जाए, और ऐसा कदम उठाया जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद माधव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, नसरुल्लाह गाजी साहब, वीएन राय जी और गुलरेज शेख साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।